हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर और आज हम करने वाले हैं न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कल मैंने आप लोगों को अलग अलग अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया था जिसमें हम हमारा पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको करंट अकाउंट के बारे में पढ़ाया था, सेविंग अकाउंट के बारे में पढ़ाया था, रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ाया था, फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में पढ़ाया था। ये 4 अकाउंट्स मैंने आपको कल पढ़ाए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। मतलब बैंक जो है वो आप लोगों को क्रेडिट देने का काम करता है, बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। व्हेन इंडिविजुअल और अ बिजनेस रिक्वायर मनी। अब यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल और बिजनेस, इसका मतलब होता है या तो कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई बिजनेसमैन अगर उसको लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक क्या करता है, बैंक उसको क्रेडिट देगा। क्रेडिट का मतलब लोन प्रोवाइड करेगा। सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला पर्सन है, वो बैंक से पैसे बोरो कर सकता है। बदले में उसको बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सारी बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत ही मतलब डिफरेंस होता है। कोई 12% चार्ज करता है, कोई 13% चार्ज करता है। सबके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट वेराइज होते हैं, चेंज होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर हम देखो तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन ले सकते हो, मीडियम के लिए भी लोन ले सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हो। शॉर्ट टर्म पीरियड का मतलब क्या होता है, अगर आपने सिर्फ 1 साल तक का लोन लिया है तो मतलब आपने बैंक के पास 1 ईयर का लोन लिया है तो 1 साल ख़त्म होने के बाद आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर आपने मीडियम टर्म के लिए लोन लिया है तो 1 to 5 ईयर्स, और अगर आपने लॉन्ग पीरियड के लिए लिया है तो 5 to 15 ईयर्स। जनरली जो लोग लोन लेते हैं वो अराउंड मीडियम टर्म के लिए लेते हैं। जैसे आपने एजुकेशन लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, गोल्ड के लिए लोन ले लिया। लॉन्ग टर्म में नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं, जो मशीन्स परचेस करते हैं, बड़ी बड़ी जो मशीन्स आती है, करोड़ों में जो मशीन्स आती है, उसके लिए लोन लेते हैं वो लोग, क्योंकि उसको चुकाने में बहुत टाइम लगता है। तो ये 5 या 15 साल तक के लिए लिया जाता है बिजनेसमैन द्वारा, इसलिए उसे लॉन्ग टर्म लोन दे बोलते हैं हम। बैंक जो होता है वो आप लोगों को लोन आपके पर्सनल रीज़न के लिए देता है। जैसे आपको अगर अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना है, फॉरेन भेजना है, तो बैंक आपको अपने पर्सनल रीज़न के लिए मतलब एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करेगा, कार लोन प्रोवाइड करेगा। बैंक फार्मर्स को भी लोन प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम उसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए भी बोला जाता है कि भाई फार्मर्स को अगर सीड्स परचेस करने हैं, केमिकल परचेस करना है, ट्रैक्टर परचेस करना है। और बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए तो दिया ही जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी लोन दिया जाता है। सबके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके लिए दिया जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर से बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज करती है। पर्सनल रीज़न के लिए और बिजनेस पर्पज़ के लिए जो लोन लिया जाता है उसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता है। पेमेंट एंड विड्रॉवल फैसिलिटीज़। तो बैंक जो होता है वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। जैसे अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं या पैसे किसी को पे करने हैं, तो आप पैसे अगर पे करना चाहते हो तो आप चेक द्वारा भी आप सामने वाले इंसान को पैसे दे सकते हो। अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो बैंक में जाके आपको एक छोटी सी स्लिप भरनी होती है, वो स्लिप भर के आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। आप ड्राफ्ट या पे ऑर्डर द्वारा सामने वाले को पैसा पे कर सकते हो। डीडी आपने 11th में पढ़ा होगा, डिमांड ड्राफ्ट। ये एक तरह का चेक ही होता है, पर चेक में 2 या 3 दिन लग जाते हैं पैसे को ट्रांसफ़र होने में, आपके खाते से सामने वाले के खाते में। पर डीडी में तो क्या होता है, उसी दिन पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें बैंक आपसे कमीशन चार्ज करेगी। चेक में आपसे कोई कमीशन चार्ज नहीं किया जाएगा। आपके पास चेक है तो आप चेक लिख के सामने वाले को दे दो, वो अपने अकाउंट में जाके पैसा डाले, अब चेक डालेगा और 1 या 2 दिन में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अराउंड 2 दिन लगते हैं, 2 या 3 दिन।
बट डीडी में क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट में आपको बैंक आपसे कमीशन चार्ज करती है और उसी दिन में आपके खाते में से मतलब पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बहुत इजी फॉर्म है। एटीएम द्वारा भी आप पैसा निकाल सकते हो, आपने कभी ना कभी निकाला ही होगा मशीन में से, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये भी एक नया टॉपिक है। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही पैसा आप यूज़ कर पाओगे। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको क्रेडिट देता है, मतलब बैंक आपको एक तरह का लोन देता है। आप बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हो, बदले में आपको बैंक को थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक आपसे चार्ज करेगा वो आपको देना पड़ेगा। और एक इंटरनेट बैंकिंग है, अगर मेरे को किसी को पेमेंट करना है तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। घर बैठ के इंटरनेट द्वारा एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है। बैंक भी ऐसा करती है। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है तो आप बैंक में जाके भी बोल सकते हो, बैंक अपने अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करके देते हैं। तो ये बहुत सारे न्यू टॉपिक थे आप लोगों के लिए, आपने पढ़े तो थे ही, मतलब 11th स्टैंडर्ड में। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। मार्केट में लोगों के पास पैसा आता रहे तो बैंक के पास जो पैसा होता है उसमें से बैंक पैसा क्रिएट करता है। आइए देखते हैं कैसे। बैंक क्रिएट द मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी देयर बाय एट द सप्लाई। मतलब बैंक के पास अगर 1,000 रुपये पड़े हैं, उस 1,000 में से बैंक 4,000 करता है क्रिएट। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे सर ये इन्होंने क्रिएट किया। 1,000 रुपये का पैसा पड़ा था, उसमें से 4,000 रुपीज़ बनाए और ये पैसे लोन की तरह, मतलब क्रेडिट की तरह दूसरे इंसान को, जो नीडी पर्सन होते हैं, उनको देने का काम करता है। अगर बैंक ऐसा करता है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा, और अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। इसलिए बैंक की जिम्मेदारी होती है कि बैंक के पास जितना भी पैसा पड़ा होता है बैंक अपने पास नहीं रखता, बैंक पैसा डबल कर देता है और फिर सामने वाले को उसका लोन की तरह दे देता है पैसा। पर ये कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। When a bank lend money from primary deposits, the borrower has to open the account। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब बैंक आपको लोन देता है तो बैंक बोलता है पहले तो आपको हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हो तो पहले तो एक स्टेप होता है कि आपका उसमें अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो आप ओपन करो, तभी बैंक आपको लोन देगा, ऐसे आपको लोन नहीं मिलेगा। और जो लोन का पैसा है वो कैश में नहीं मिलेगा, वो आपके अकाउंट में जमा किया जाएगा। तो ये बैंक का एक रूल है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप समझ लीजिए। जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो पहले आपका उसमें अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो ओपन कराइए। और जो लोन का पैसा है वो आपके हाथ में नहीं आएगा, वो आपके अकाउंट में जाएगा। और फिर अगर आपको किसी को पे करना है वो पैसा, तो आप भी चेक द्वारा ही पे कर सकते हो, आप उसमें से कैश निकाल के नहीं दे सकते। मतलब पैसा जो होता है ना, वो सिर्फ एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा डिपॉजिट किया जाता है। कैश में लोन का पैसा कभी भी आपको नहीं मिलेगा। जब भी आप लोन लोगे तो आपको अकाउंट में ही पैसा मिलेगा, और अगर आपको किसी को पे करना है तो आप अपने अकाउंट में से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं डिराइव डिपॉजिट। डिराइव डिपॉजिट का मतलब होता है जब भी चेक जमा होता है आपके अकाउंट में, दैट इज़ कॉल्ड डिराइव डिपॉजिट। और फिर इसमें से क्या होता है, बैंक जब भी पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो वो दूसरे के खाते में जाएगा, मतलब पैसा एक खाते में से दूसरे खाते में यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। अब बैंक क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले आपको ये समझना है कि नो बैंक कैन लैंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम एवरी डिपॉजिट, बैंक हैज़ टू कीप सर्टेन पोर्शन। मतलब अगर बैंक के पास 1,000 रुपये पड़े हैं तो बैंक आपको लोन की तरह पूरा पैसा नहीं देगा, थोड़ा पैसा अपने पास रखेगा और बाकी का पैसा बैंक आपको दे देगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, समझ लो। बैंक के पास यहाँ पे ये एक टेबल है और ये काम का है, एग्जाम में पूछा जाता है। ए बैंक है, ए बैंक का मतलब कोई भी बैंक का नाम ले लो आप, समझ लो ये SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझो। ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, BOB। ये है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये है BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये आपका समझ लो एक्सिस बैंक है। ये ICICI बैंक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बैंक है, समझ लो आप। अब बैंक के पास कितना पैसा, SBI के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, 1000 रुपये। मतलब समझ लो मैं बैंक का कस्टमर हूँ, मैं गया, मैंने बैंक में 1000 रुपये डाले, तो बैंक वो 1000 रुपये पूरा का पूरा दूसरे को लोन नहीं देगा, ये तो आपको पता है ना। जब भी आप अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, तो बैंक क्या करता है, आपके पैसे दूसरे को लोन पे दे देता है, पर पूरे नहीं देता। 20% अपने पास रखता है और बाकी का 80% का लोन जनरेट कर देता है। मतलब बैंक क्या करता है, जब कभी आप पैसा डिपॉजिट करवाने जाते हो, सब कस्टमर का, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक के जितने भी कस्टमर होते हैं उन सब का पैसा बैंक अपने पास, एग्जाम्पल के तौर पे 20% अपने पास रखता है, बाकी का 80% का लोन जनरेट कर देता है। पूरा का पूरा पैसा बैंक अगर लोन में दे देगा तो बैंक में पैसा ही नहीं बचेगा, समझ में आया। अगर आप फिर बैंक में गए और आपने बोला कि भाई मेरे को मेरा पैसा विड्रॉ करना है, बैंक में पैसा ही नहीं है, तो बैंक आपको क्या देगा। इसलिए RBI के रूल के हिसाब से, RBI का नाम तो आपने सुना ही होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे बैंकों की बैंक है, फादर ऑफ इंडियन बैंक है। सारी इंडिया में जितनी भी बैंकों है उन सबको चलाने वाला RBI है। तो RBI ने नियम बनाए हैं, उसके हिसाब से बैंक के पास अगर 1000 रुपये पड़े हैं, ये सब एग्जाम्पल है, तो बैंक 20% अपने पास रखेगा, बाकी का पैसा लोन पे दे देगा। अब बैंक ने लोन पे तो दे दिया 800 रुपये, समझ में आया। अब ये 800 रुपये जैसे मेरे को लोन पे दिए, तो मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो ये 800 रुपये मेरे अकाउंट में जाएंगे, कैश में तो मुझे मिलेगा नहीं। अब मैंने, समझ लो, सामने वाले बंदे को, जिसको मेरे को पेमेंट करना था, उसको मैंने ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया और उसका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये 800 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा में चले गए। बैंक ऑफ बड़ौदा वाले उसका 20% अपने पास रखेंगे और फिर नया लोन जनरेट करेंगे 640 रुपीज़ का। अब जिस बंदे को 640 रुपीज़ का लोन जनरेट हुआ होगा, उसको दूसरे किसी को पेमेंट करना होगा, तो उसने उसको अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, उसका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो 640 रुपये एक्सिस बैंक के अकाउंट में चले गए। अब एक्सिस बैंक वाला 20% अपने पास रखेगा, बाकी का 80% उसके कस्टमर को लोन दे देगा। अब उसका जो कस्टमर होगा वो, समझ लो, दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब यहाँ पे होता क्या है, पैसा एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र होता है, घूमता रहता है पैसा, पैसा कहीं जाता ही नहीं है। मतलब 1000 रुपये थे, वो घूम घूम के एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, तीसरे बैंक से चौथे बैंक, ऐसा पैसा घूमता रहता है। 1000 रुपये से वो लोग कितना बनाते हैं, 5000। मतलब बैंक पैसे को इतनी बार घुमाएगा जिससे बैंक का पैसा 1000 से 5000 बन जाएगा। मतलब बैंक ने क्या किया, आपने तो बैंक में सिर्फ 1000 रुपये डाले थे, सारी बैंक एक ही है, RBI के कंट्रोल में है, तो बैंक पैसा कहीं नहीं जाता स्टूडेंट्स। 1000 रुपये का वो 5000 बनाते हैं, उसमें से 1000 रुपये अपने पास रखते हैं, 4000 का लोन प्रोवाइड करते हैं। मतलब आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करवाए, तो बैंक ने 1000 में से 5000 रुपये तक उसको घुमाया, उसमें से 4000 रुपये का लोन दिया और जो 1000 एक्स्ट्रा बच गया वो अपने पास रखा। पर ऐसे तो बैंक के पास करोड़ों में पैसे आते होंगे, ये तो एग्जाम्पल है, समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे एक और बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है, तो बैंक उसका 20% अपने पास रखेगा, ठीक है।
तो बैंक के पास 1 करोड़ पड़े हैं तो बैंक उसका 5 करोड़ बनाएगा, 5 टाइम्स। 1 करोड़ का 5 करोड़ बनाएगा, उसमें से 4 करोड़ लोन देगा और 1 करोड़ अपने पास डिपॉजिट के तौर पे रखेगा। तो ये क्रेडिट क्रिएशन होता है। मतलब बैंक आपके पैसे को 5 गुना करता है, उसमें से थोड़ा लोन देता है और थोड़ा अपने पास रखता है। ऐसे प्रॉफिट भी कमाता है और मार्केट में नीडी पर्सन को लोन भी देता है। थैंक यू।